लॉ नंबर 12 ऑलवेज सेज लेस देन नेसेसरी, मतलब कि हमेशा ज़रूरत से कम बोलें। आप खुद ही सोचिए, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, कभी कभी किसी ग्रुप में, किसी टीम में, आप ज़रूरत से जब ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि बोलिए ही मत, बोलिए, जितना ज़रूरत है उतना बोलिए, लेकिन जब आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलने लगते हैं, बोलते 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 कुछ ऐसे वर्ड्स आप अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं जो आपको नहीं निकालना चाहिए था, और फिर बाद में आप रिग्रेट करते हैं। और बोलते बोलते कभी कभी आप मूर्खतापूर्वक कुछ बातें भी बोल देते हैं, जिससे उस ग्रुप में, सामने वाले के सामने, या फिर कहीं भी जहाँ पर आप अपने मूर्खतापूर्वक बातें बोल देते हैं, आपकी इज्जत तो गई ना। तो क्यों ऐसा करना है? जो बोलना है 100 नहीं 200 बार सोच समझ कर, कॉन्शियस होकर बोलना है कि क्या इस बात को बोलने का मेरा अभी ज़रूरत है या नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं बोलूँगा, जितना ज़रूरत है उतना बोलूँगा। क्योंकि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हो तो आप पावर के गेम में लीड नहीं कर पाते, क्योंकि दुनिया उसी से डरती है जो साइलेंस रहना जानता है, साइलेंट रहना जानता है, क्योंकि साइलेंस इज़ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। साइलेंट में एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुनिया सुनामी से क्यों डरती है? हाँ, वो उसका एक प्रेडिक्शन तो निकाल लेती है कि इस तारीख को आएगा, शायद इतना आएगा, लेकिन ये सिर्फ शायद में रहता है, वो जान नहीं पाती है पूरी तरह से। और जब आपको कोई पूरी तरह से जान नहीं पाएगा, जब आप किसी के सामने ज़रूरत से ज़्यादा बोलेंगे नहीं और वो आपको पूरी तरह से जान नहीं पाएगा, तो शक्ति का खेल तो आया ना बॉस। इसीलिए दुनिया सुनामी से डरती है, इसलिए हम उससे डरते हैं। कब आ जाएगा, कितना क्वांटिटी में आएगा, कितना आएगा, हमें नहीं पता रहेगा। अब इसी चीज़ को लेकर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, क्यों मुंह बंद रखना चाहिए। तो फ्रांस में एक ईस्टर्न की नाइट होती है, मतलब ईस्टर्न नाम का एक जीव रहता है, वो जब चंद्रमा पूरा फुल निकलता है तो अपना मुंह ऐसे खोल के चंद्रमा के सामने बैठा रहता है रात के समय। तो अब होता क्या है कि उस रात को जब ईस्टर्न अपना मुंह खोलकर चंद्रमा की ओर करके रखता है, तो केकड़ा जो होता है, केकड़ा, तो वो जितना कंकड़ पत्थर रहता है उसका मुंह में डाल देता है, और कहीं ना कहीं वो ईस्टर्न केकड़ा का शिकार बन जाता है। इसलिए हमेशा बोलता हूँ, ज़रूरत से कम बोलो, मुंह बंद रखो, जहाँ ज़रूरत नहीं है मत बोलो। आपने एक वेब सीरीज़ देखा होगा, पीकी ब्लाइंडर्स, जिसमें एक जो उसका मेन लीडर रहता है, और थॉमस सॉर्विन नाम का कुछ रहता है ऐसे। सच बताओ, आप अगर वो वेब सीरीज देखे होंगे, आप उसका जरूर फैन होंगे। बिकॉज क्यों, वो एक जो कितना भी बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, डिफ़िकल्ट डिसीजन हो, वो शांत रहता है, वो साइलेंस रखता है अपने अंदर। वो बस सामने वाले को सुनता है और खुद को काल रखता है। अब आप ही बताइए ना, अगर मैं किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, अगर थोड़ा सा मैंने साइलेंस क्रिएट कर दिया, अच्छा, तो सामने वाले को लगेगा अरे मेरा झूठ तो कहीं पकड़ा ही नहीं गया, वो ज़रूरत से ज़्यादा बोलेगा ही बोलेगा, बोलेगा ही बोलेगा। यही तो आपका काम है, आप कहीं ना कहीं उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके बोलने के तरीके से उसका झूठ कहीं ना कहीं पकड़ लीजिएगा। अब एक लास्ट में आपको एक छोटा सा ये कहानी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आ जाएगा। तो रूस में निकोलो मैकियावेली ऐसा नाम के कुछ लीडर थे, नए नए आए थे। तो उस समय क्रांति चल रही थी रूस को, मतलब उच्च स्तर पर ले जाना था, एक क्रांति चली थी, पुराने रीति रिवाजों को खत्म करना था। तो निकोलो मैकियावेली इसके खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे ऐसा हो, जैसा चल रहा था वो वैसा ही चलने देना चाहते थे। तो उनके अगेंस्ट में एक बंदा होता है जिसका नाम रेबल होता है, वो अपनी एक कमिटी को लेकर, मतलब 500,000 लोगों को लेकर खड़ा हो जाता है उनके अगेंस्ट में, और खूब विरोध प्रदर्शन करता है। इसको देखते हुए निकोलस क्या करते हैं कि उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन अब ट्विस्ट आता है, अब आपको पता चलेगा कि क्यों हमेशा आपको मुंह बंद करके रखना चाहिए, बिकॉज साइलेंस इज पावरफुल। क्यों? जब उसको फांसी की सज़ा होती है रेबल को, तो जो जल्लाद होता है उसका रस्सी खींचता है जोर से, तो रस्सी टूट जाती है। अब उसका एक नियम रहता है कि अगर रस्सी टूट गई मतलब भगवान ने उसको एक मौका दिया और अब इसको फांसी नहीं होगी। तो ठीक है, निकोलस इस बात को मानते हैं, और जब उसका फांसी की सज़ा माफ़ होने वाली रहती है, वो जब हस्ताक्षर करने वाले रहते हैं, लेकिन उससे ठीक 1 मिनट पहले वो पूछते हैं
उस जल्लाद से। समझिएगा क्या पूछते हैं कि क्या ये बंदा जिसकी फांसी माफ़ की जा रही है, जब रस्सी टूटी थी तो इसने कुछ कहा था? तो जल्लाद बोलता है हाँ, इसने कहा था कि क्या रे, रसिया के रस्सी में इतनी भी ताकत नहीं है कि मुझे फांसी दे पाए। गेम ओवर। तुरंत निकोलस कहते हैं कि नहीं, इसकी फांसी की सज़ा माफ़ नहीं की जाएगी, और नेक्स्ट टाइम उसकी फांसी होती है और रस्सी नहीं टूटती और वो मारा जाता है। यही तो खेल है साइलेंस का। आपको साइलेंट रहना, खुद के ऊपर काम करना सीखना पड़ेगा, तभी आप पावर के गेम को लीड कर पाएंगे। ज़रूरत से कभी भी कम बोलिए, कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा आपको नहीं बोलना है, जितना ज़रूरत हो। और आज मेरे सामने प्रतिज्ञा लो कि कभी भी बोलोगे कॉन्शियस होकर 100%, 100 नहीं 200 बार सोच कर बोलोगे। बिकॉज जब आप सोच कर बोलोगे तो कॉन्शियस होकर जब सोच कर बोलोगे तो कम बोलोगे, और जब कम बोलोगे तो आप अपने अंदर झांकोगे, और आप अगर अपने अंदर झांकोगे तो आप अपनी कमियों को देख पाओगे, और आप अगर अपनी कमियों को देख पाएंगे तो उस पर काम करके खुद को निखार पाएंगे। इसीलिए साइलेंट को पावरफुल कहा गया। यही था लॉ नंबर 12, ऑलवेज सेज लेस देन नेसेसरी। हमेशा ज़रूरत से कम बोलो। कैसा जा रहा है लॉ? आप लोग को बार बार एक ही चीज़ रिमाइंड करा रहा हूँ, बी कॉन्शियस, बी कॉन्शियस, बी कॉन्शियस। कॉन्शियस होकर सोचिए, कॉन्शियस होकर सुनिए ये लॉ को। सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है। आज सुनिएगा, कल भूल जाइएगा, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। सुनिए, ज़िंदगी में उतारिए। अगर नहीं उतार सकते तो मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को गाइड दूंगा कि कैसे उतार सकते हैं। और इस वीडियो में तो मैंने साफ साफ आप लोग कहा, साफ साफ बताना चाहा। आप लोग तो स्पेशली अगर ये वीडियो के लॉ नंबर 12 तक आ गए हैं तो आप लोग कोई साधारण इंसान है नहीं। तो इसीलिए जो नहीं आता है, देखिए, रिसर्च कीजिए, ज़िंदगी में कैसे उतारना है ये समझिए। बी कॉन्शियस, बी कॉन्शियस, बी कॉन्शियस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉ नंबर 30 में। तब तक के लिए बाय बाय।